सीट पे बैठा दे, फिर हमारे जूता मारे, फिर क्या पूछे हुए, फिर ना पूछते। जब तो आके हाथ जोड़े, जब तो अरे तुम जनता पर रहम नहीं खाओगे तो सरकार भी तो जनता ही ना रहेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी? कुर्सी पे कहाँ तो बैठोगे तुम? मोदी सही काम कर रहे हैं। गरीबी यूपी के अंदर गरीबी 20% कम कर दिए। उम्मीद नहीं थी कि हमें क्या कभी ऐसा होगा, यहाँ पे ये टूटेगा। और मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार है, बस अच्छे दिन हमारे को बोला था अच्छे दिन लाएंगे, तो हमारे लिए तो अच्छे दिन यही है। जो हमें घर से बेघर कर दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छे दिन। मोदी पैसे दे रहे हैं, चावल गेहूँ दे रहे हैं, कमी क्या है? घर तोड़ रहे हैं, इससे तो कोई कमी नहीं है। ज़्यादा पैसा मिलेगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? बनारस के रहने वाले हैं। यहाँ कब से रह रहे थे? यहाँ सन 72 से रह रहे हैं। मोदी सही काम कर रहे हैं। गरीबी यूपी के अंदर गरीबी 20% कम कर दिए। ये कौन? और मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है। ये यहाँ क्या सबने तो रिकॉर्ड में कोई करा 10 साल किया है, कोई 8 साल किया है, कोई 6 साल किया है। और मोदी का ऐसा प्रधानमंत्री है कि 12 साल कर गया और सबकी जनता की सेवा किया, सेवा कर रहा है। आपका तो घर है, आप चले जाओगे, लेकिन जिन लोगों का यहाँ घर नहीं है वो लोग कहाँ जाएंगे? सब घर वाले हैं, कोई भी घर का नहीं है। साल का मेहमान है, मर जाएगा, इनसे क्या पूछने की जरूरत है? जाने वाले हमें तो हो गया इनके 53 साल। अब क्या बतावे 53। तो क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है कि यहाँ के बाद आप लोग कहाँ पे रहोगे? देगी सरकार जो है, जाएंगे किराए के मकान में जाएंगे और कहाँ जाएंगे? सरकार हमें क्या देगी और क्या कर सके सरकार जो? वो नोटिस आ रहे, जब भी कुछ ना करो, सरकार ने रोड पे पड़े हैं तो आपका सरकार जनता ही तो सरकार बनती है और जनता ही को सरकार हटा रही है। कुर्सी पे क्यों बैठते हैं? सरकार की तरफ से क्या ऐसा कोई आश्वासन आप लोगों को दिया गया है कि आपके जो ये यहाँ से घर? नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। जब भी तो रोड पे पड़े, हमारा होता तो हम पहले किराए पे कहीं चले ना जाते, अपना इंतजाम होता तो। क्या काम करते हैं आप? वो तो कुछ नहीं करते बेचारे, ये तो अपना घर पे ही रहते हैं, क्या करते हैं? तो फिर कैसे आप कहाँ पे रहोगे? क्या करें, रोड पे रहेंगे, कहीं रहन बसेरा में रहेंगे और क्या करेंगे? और ये सामान इतना जो आपका है इसको कहाँ रखोगे? अब ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या करें? क्या समझ में आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है? सरकार को ऐसा थोड़ी नहीं चलना, गलत करना है। अरे जनता से सरकार बनती है और जनता को सरकार 1 मिनट में हटा देती है तो क्या गलत है ना? आगे को क्या सरकार नहीं बनेगी? कभी बन जाएगी जनता से? कोई जनता सरकार नहीं बनाएगी ऐसे। अब ये गलत कर रही है दुनिया, रोड पे भूखे प्यासे। अरे किसी की परेशानी है, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ है। सीट पे बैठा दे, फिर हमारे जूता मारे, फिर क्या पूछे हुए, फिर ना पूछते। हमें वोट दो। जब तो आके हाथ जोड़े, जब तो तुम कहाँ जाएंगे लेने, कहाँ जाओगे? बहन जी, यहाँ इस क्षेत्र का जो विधायक होगा या सांसद होगा, उसने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश? अरे यहाँ कोई संपर्क करने नहीं आ रहा है, हम सब तोड़ने आ रहे हैं। यहाँ कोई संपर्क करने नहीं आ रहा है। यहाँ क्या तोड़ रहा है, किसकी परेशानी कोई देखने आ रहा है? रेखा गुप्ता दिल्ली से बनी है और दिल्ली वालों को ये हटा रही है, तो रेखा गुप्ता दिल्ली में आएगी? ये बताओ, दिल्ली से ही बनी है ना रेखा गुप्ता, तो दिल्ली में जो कर रही है कि सही कर रही है, गलती कर रही है? अरे तुम जनता पर रहम नहीं खाओगे तो सरकार भी तो जनता ही ना रहेगी तो सरकार कहाँ से बनेगी? कुर्सी पे कहाँ तो बैठोगे तुम? सही है गलत है? किसी की तुम जनता तो उम्मीद करते हो कि हम कुर्सी पे बैठे हैं और जनता के संग में तुम गलत करोगे तो जनता तुम्हें कुर्सी पे बैठाएगी? कोई नहीं बैठाएगा। अच्छा, आप लोगों ने कोर्ट में कोई दरख्वास्त या अपील नहीं की? पंडे लोग जो हैं वो लोग कर रहे थे, सिर्फ वो अपने लिए कर रहे थे। हाँ, सबके लिए नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ अपने 16 घाट के जो मालिक रह गए हैं, जिनके पास अभी पेपर है पुराने, वो सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे और लोगों के लिए नहीं। रैन बसेरे में जाने को बोला था, रैन बसेरे में कोई जाएगा नहीं। माँ बहनों को लेकर रैन बसेरे में थोड़ा जाएंगे, वहाँ तो बेघर रहते हैं, रोड के लोग रहते हैं वहाँ पर, घर वाला जाएगा उसमें रहने? बताओ। माता जी, महिला सुरक्षा है जो, मतलब अब आप लोग बेघर हो, रैन बसेरे में बोला है, आप लोग जाओगे तो सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हो? वहाँ पे तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग रैन बसेरे में सुरक्षित नहीं है। वहाँ तो होमलेस लोग रहते हैं, नशे वाले रहते हैं, तो हम अपने बहन बेटियाँ बच्चों को लेके कहाँ उसमें जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनसे भी खतरा है। रात बिरात हमारे बच्चों को कब उठा के ले जाए हमें नहीं पता चलेगा, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। जहाँ भी अब ले जाने वाला खुदा ले जाएगा, जहाँ वहीं जाएंगे। क्या करेंगे? उन्हें तो जो करना था कर दिया, हमें बेघर कर ही दिया। उनको मतलब नहीं है किसी, कोई कहीं जाएगा, कोई मरे कोई जिए। कितने लोग मर गए, देखो अटैक से मर गए कई जगह, तो उनको क्या फ़र्क पड़ा? परिवार में से जिसका गया उसका गया, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी जन्मभूमि है ये, हम तो यहाँ 100 साल से रहते थे। हमारे दिल से पूछो,
हम बता नहीं सकते कि हम अंदर से कितना हमें तकलीफ़ है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं सारे, और हमारी तो जन्मभूमि है, हम तो कभी इस जगह को भूल ही नहीं सकते। और उम्मीद नहीं थी कि हमें क्या कभी ऐसा होगा, यहाँ पे ये टूटेगा, हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन ठीक है, मोदी सरकार है, बस अच्छे दिन हमारे को बोला था अच्छे दिन लाएंगे, तो हमारे लिए तो अच्छे दिन यही है। जो मेरे घर से बेघर कर दिया, ये हमारे लिए बहुत अच्छे दिन उन्होंने किए हैं, है ना। कोई बात नहीं, उनका भी समय आएगा, अच्छे दिन उनके भी आएंगे। एक ही बार तो उन्होंने उधम काट लिया ना, सबको लोगों को बेघर कर दिया। अब उनको रोड पे करेंगे लोग बाग, वोट तो उनको देंगे ही नहीं अब कोई भी। आगे उसकी सरकार चली नहीं सकती है, जो उन्होंने अपनी मनमानी कर ली, क्योंकि जब जब ये बीजेपी आई है, इन्होंने सबका बेड़ा गर्क किया है, गरीबों का खास करके। बड़ों को बढ़ाते हैं और छोटों को और नीचे गिराते हैं। तो ये आने वाले कई पीढ़ियों तक तो हम तो यही कहेंगे कि कभी भी बीजेपी को वोट ना दें। अपना ही सोचते हैं सब लोग, शुरू में वादे करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिर्फ वो अपने फैमिलियों का अपना घर भरते हैं, कुछ नहीं करते बस। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के साथ जुड़े रहिए जेन जी वॉइस के साथ। धन्यवाद।